आज का विषय है कि पितरों के निमित्त जो हम कर्म करवाते हैं वो किस किस तिथि में और कब करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी अमावस्या तिथि या कृष्ण पक्ष आता है हमारे पास समय नहीं होता, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो कब आप और क्या क्या दान करके किस तिथि में आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हो, नित्य श्राद्ध कर सकते हो, नैमित्तिक श्राद्ध कर सकते हो, या फिर उनके नाम के आप जैसे पंडितों के द्वारा भी अनुष्ठान उनका करवा सकते हो। तो इन सभी बातों पे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज विषय है कि पितरों के तर्पण के लिए देखो, पद्म पुराण अगर आप पढ़ते हो, पद्म पुराण से मैंने ये जानकारी निकाली है। और पितरों तो देखो सब पूजने चाहिए। बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये कह देते कि पितरों को मत पूजो, पितरों को पूजने से तो आपके जो है घर में कलेश होता है। पितर पूजते ही क्यों? अगर आप प्रेतों को पूज रहे हो, वो क्या करते हैं, थान मकान जो आपने दिया हुआ होता है ना। अब थान मकान की ये परंपरा कहाँ से चली? तो चरक ऋषि हुआ करते थे। चरक संहिता में मैंने ये चीज पढ़ी थी कि ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, इनकी आसक्ति जो लाल ईंटों वाले स्थान में होती है। तो वहां से जब हमें ये जानकारी मिली तो वाकई में भाई किसी ऋषि मुनि ने कहीं से तो परंपरा लगाई। और जो घी होता है, घी से इनको तृप्ति की जाती है। तो वो एक विधि, एक क्रिया होती है कि पितरों का कार्य भी घी के द्वारा किस प्रकार से तर्पण किया जाए। और आपके घर में यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई कोई स्त्री है, कोई बालिका है, कोई आपके पुत्र पुत्र आदि जिनकी भी अकाल मृत्यु हो गई है, जिनके वंश कुल संतान इस संसार में वास नहीं करती हैं, उन सब के लिए तो जो ब्रह्मा जी के बताए हुए श्राद्ध का वर्णन है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण में ये बताया था कि इस प्रकार से श्राद्ध करने से आपके जो है पितरों को संतुष्टि मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन है वो है भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष दोनों का फल देने वाला होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ दिन विष्णु नामक योग, तुला और मेष की संक्रांति, संक्रांत जानते हो आप, जैसे मनाते हैं ना मकर संक्रांति, उसमें विष्णु नामक योग, तुला और मेष की संक्रांति जब कि दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को, हर अमावस्या को इनका श्राद्ध करना चाहिए। प्रति संक्रांति के दिन महीने में जब भी संक्रांति पड़ रही हो इनका श्राद्ध होना चाहिए। अष्ट का पोष माघ फाल्गुन, यानी कि पो का महीना, माघ का महीना और फाल्गुन का महीना तथा अश्विन मास का महीना जिसमें पितृपक्ष आता है। अश्विन मास के महीने में तो पितृपक्ष आता ही है, पितृपक्ष के महीने में भी। और जो है फाल्गुन मास तथा अश्विन मास से कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उसमें करना चाहिए। पूर्णिमा को श्राद्ध कर सकते हो। आद्रा, माघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में भी आप इनके श्राद्ध के योग उत्तम पदार्थ होते हैं। और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर आप ये श्राद्ध जो है योग के दिन करवा सकते हो। वैशाख की तृतीया को, वैशाख का महीना लगा हुआ है, तृतीया तो मेरे हिसाब से जा ही चुकी है, अब अमावस्या आने वाली है क्योंकि भाई लेट पढ़ा हमने ये जानकारी। वैशाख की तृतीया की जो तिथि होती है उसको भी आप करवा सकते हो। कार्तिक की नवमी को और माघ माह की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। जो लोग कर्म करवाना चाहते हैं, अपने पितरों को शांत करने चाहते हैं, कहते थे ना कि उपयुक्त तिथियों का नहीं पता, अब चलो ठीक है पितृपक्ष में हमारा ब्योत नहीं बना, हमारे पास पैसे नहीं हुए, सामर्थ्य नहीं हुआ, तो हम कैसे करेंगे? तो ये तिथियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पुराणों के माध्यम से ये पितरों का उपकार करने वाली तिथियां कही गई हैं। और ये जो उपयुक्त तिथियां हमने बताई हैं ये युगादि तिथियां कहलाती हैं, ठीक है। अब जो भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि है इसको भी अनुष्ठान आप कर सकते हो। इसी प्रकार मनवंतरादि तिथि में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान कर सकता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन माह की अमावस्या, पौष की शुक्ल एकादशी, अषाढ़ शुक्ल दशमी और माघ की शुक्ल सप्तमी और श्रावण कृष्ण अष्टमी, यानी कि सावन माह आने वाला है, सावन माह आषाढ़ के बाद इसकी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, कार्तिक फाल्गुन और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ठीक है। जेठ का महीना भी आएगा, जेठ माह की जो पूर्णिमा होती है उसको भी आप अपने पितरों का कर्म भाई करवा सकते हो। ये तिथियां मैंने आपको बता दी है। इन तिथियों को मनवंतरादि तिथि कहते हैं। ये दिए हुए दान को ना अक्षय कर देती है। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, समझ रहे हो, जो कभी टूटता नहीं, अखंड आपको अपने पितरों के निमित्त जो है कृपा मिलती है। और अगर आप पितरों का श्राद्ध आदि नित्य कर्म ये करवाते हो, अखंड कृपा के पात्र बनने के लिए इन अक्षय तिथियों को आपको दान पुण्य आदि देना होता है। तो जैसे
विज्ञ पुरुष जो भी करवाने वाला उसको चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को, अभी वैशाख महीना लगा और पूर्णिमा आने वाली है, तो जिनको कर्म करवाने हैं ना पितरों के, भाई वो वैशाख माह की पूर्णिमा को भी उनका श्राद्ध कर्म जरूर करवाएं, उनके पिंडदान जरूर करवाएं, तर्पण जरूर करवाएं। जिनको कई लोग कहते हैं पैसा नहीं टिकता जी, घर में बरकत नहीं आती जी, हमारे देवी देवता हमारा साथ ही नहीं देते हैं, जहां भी पूछा दिखवाते हैं, पितृदोष निकल जाता है, तो हम क्या करें। वैशाख माह की पूर्णिमा आ रही है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि वैशाख महीने का भी महामात्य आप बताइए। वैसे तो वैशाख महीने का बहुत बड़ा महामात्य है, इसमें जब भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी होती है। और देखिए ना, वैशाख माह की जो पूर्णिमा है भगवान विष्णु के निमित्त, तो नारायण बलि, नारायण भगवान कौन है, विष्णु भगवान है। नारायण बलि के आधार पर ही तो आपके पितरों को, प्रेतों को जो है मोक्ष प्रदान किया जाता है, शांति प्रदान की जाती है। तो वैशाख की पूर्णिमा को भी कर सकते हो, ग्रहण के दिन भी, ग्रहण के दिन भी आप इनका श्राद्ध कर सकते हो, उत्तम बताया गया है। देखो ये किसी ने नहीं बताया था आपको, किसी उत्सव के अवसर पर, ठीक है। जैसे कोई उत्सव यानी कि कोई भी त्योहार आ रहा है, तो त्योहारों पे भी हम तो ये, अभी तो ये चीज हमने खैर पढ़ी है, पर हमेशा ये कहते हैं कि जब भी बार त्योहार आए, भी कहीं ना कहीं वेद पुराणों से बात निकली हुई है, ऋषि मुनियों से निकली हुई है, हमारी संस्कृति से निकली हुई है, कि जब भी कोई त्योहार आता है तो पितरों के निमित्त भी प्रसाद बांट दिया करो। ये बात तो नॉर्मली हम भी कहते हैं, तो अच्छी बात आपके लिए, आप श्राद्ध भी उनका करवा सकते हैं जिन बच्चों को करवाना है, तो उत्सव के अवसर पर भी करवा सकते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ कहाँ करवा सकते हो, तीर्थ पे करवा सकते हो, पेवा में है, प्राची घाट है, सरस्वती घाट है, हरिद्वार में है, गया जी में है। वो भी मैं आप सबको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगी कि कौन कौन से घाट तीर्थ हैं जहाँ पे हम पितरों के निमित्त पिंडदान या फिर इनका श्राद्ध कर्म पूर्ण करवा सकते हैं। वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे घाट है, टाइम लगेगा। वो भी हमने पद्म पुराण से ही ये चीज जो है पढ़ी है। और गौशाला में और उद्यान यानी कि जो अच्छा बाग होता है जहाँ फल व फूल उगते हैं, तथा घर में भी आप कर सकते हो इनका श्राद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। लिपे पुते एकांत स्थान में भी आप श्राद्ध कर सकते हो। अगर आपका जैसे लिपा पुता एकांत स्थान कौन सा होता है, जैसे बाड़े होते हैं, गाँव में तो बाड़े होते हैं, प्लॉट खाली प्लॉट पड़ा है, उसमें आप लीपिए पोछिए, गाय का गोबर लेके आइए, गाय के गोबर से अच्छे से लीपिए। अब आप ये भी कंडीशन कहोगे कि हमारा तो फर्श हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा जी, फर्श के ऊपर ही आप गाय के गोबर से पोछा लगाएं, उसको सूखने दें, या फिर गौमूत्र से आप पोछा लगा सकते हो। गौमूत्र से भी बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, प्रेत पित्र आदि जो है शांत होते हैं, क्योंकि गौमूत्र को भी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है ना। तो आप गाय के गोबर से या गौमूत्र से वहां पर पोछा लगाकर लिपे पुते स्थान में वहां पर भी आप अंगारे पे भोग दे करके श्राद्ध इनका कर सकते हो। तिल कब कब देना चाहिए, तिल आपको श्राद्ध पक्ष में ही देना चाहिए, जब आप अंगारी पे भोग दे रहे हो, श्राद्ध कर्म कर रहे हो। वैसे जल में डाल के आप सूर्य भगवान को उनके निमित्त यानी कि उनके लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, हे सूर्य देव, हम आपको ये जो जल अर्पण कर रहे हैं हमारे पितरों को प्राप्त हो, उनको शांति मिले, उनका तर्पण हो और वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए और हमारे पीढ़ी जो है, हमारा जो वंश है, कुल है, वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त करे। ये थी जानकारी पितरों के बारे में। कमेंट में जरूर बताना क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। सभी को जय माता की।